अच्छा शुक्रिया साहब, शुक्रिया। माला डालते रहो भाई। आ गया साहब, आ गया। बहुत अच्छे जिन्होंने हाथ फूल मालाएं बनाकर आकाश सक्सेना जी का स्वागत कर दिया। जिंदाबाद। आइए आइए। आज यहाँ इस तादाद में शहर के बहुत ही हजरात मौजूद हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो मंच पर आए और आकाश सक्सेना जी का स्वागत करें। मैं उनके नाम बोलूंगा तो वो तशरीफ लाएं। मीडिया के तमाम साथी मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ बहुत बहुत नासिर खान साहब, नामवर शख्सियत मौजूद है, जनाब जुबैर प्रिंस साहब, आशिफ खान साहब, नवाब अली साहब हमारे दरमियान मौजूद। मुनन भाई आप जिलाधीश महोदय के शाल बना ठीक। मुनन भाई से मेरी प्रदर्शन देने वाले गप्पू खान साहब, महफूज खान प्रधान जी, लल्लन खान साहब, मुसर्रत मियां किलिंग मशीन। बात करने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं एक बार चाहता हूँ कि मुनन भाई के लिए जोरदार एक बार ताली हो जाए। मंच पर आसीन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे भाई लोग बैठे हैं। मैं अगर किसी का नाम अगर भूल गया, और आज जो रामपुर का चुनाव 5 महीने के बाद दोबारा आप लोगों के सामने है, मैं 5 महीने पहले भी एक बार इसी चुनाव मैदान में था और आप लोगों के आशीर्वाद से 76,000 वोट आप लोगों ने दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 76,000 वोट मिले थे और आज जो साहब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन उपचुनाव में जो लोकसभा चुनाव लड़े थे उनको 63,000 वोट मिले थे। आज वही चुनाव में, और चुनाव में मैं भी हूं, आप परिणाम अपने सामने देख सकते हैं कि मुझे 76,000 मिले थे, उनको 63,000 मिले। मैं ये बताना इसलिए चाहता हूं आपको कि आज जो रामपुर में उपचुनाव की स्थिति है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक राजनीतिक चाहत, और ऐसी चाहत कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरे परिवार को मिल जाए। मित्रों, ये बताने में मुझे आपको बड़ा गर्व होता है कि हमारा रामपुर एक जमाने में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के मामले में नंबर 2 पर आता था। कानपुर के बाद रामपुर का नंबर लिया जाता था। रजा टेक्सटाइल, रजा शुगर फैक्ट्री, हंसा साइकिल फैक्ट्री, मोदी जेरॉक्स और न जाने कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, और बंद कराने की सबसे बड़ी जो वजह है वो सिर्फ ये वजह थी कि रामपुर के नौजवानों के हाथों में कारोबार ना रहे। हमारे रामपुर के युवाओं के हाथों से कलम और कारोबार छीनकर उनके हाथों में रिक्शाएं देने का काम किया, और जब इससे दिल नहीं भरा तो ये कहा कि ठीक, हमने रिक्शाएं वो लेकर, पैडल वाली रिक्शाएं लेकर हमने बैटरी वाली रिक्शाएं दी। और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो आपने कभी हिंदुस्तान में ऐसा टूर्नामेंट नहीं सुना होगा, आपने क्रिकेट टूर्नामेंट सुना होगा, आपने फुटबॉल टूर्नामेंट सुना होगा, हॉकी टूर्नामेंट सुना होगा। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में रिक्शाओं का टूर्नामेंट करवाया। ये गरीबी का मजाक उड़ाया थी, और क्या। मैं जो यहाँ एक एक बात बोल रहा हूँ, मेरी बात को आप दिल में अपने उतारना और रात में जाके अपने घर पे सोचना कि मैंने जो कहा था या सही कहा था या नहीं कहा। मित्रों, ये सबको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल अभी और सरकार चलनी है, ये सबको पता है। हम चूंकि मैं खुद एक कारोबारी हूं और आप सभी लोग कारोबारी हैं, और इसमें कोई शर्म नहीं होती कि हम लोग फायदा या नुकसान दोनों देखते हैं। मैं आज एक यहाँ जो कारोबारी बैठा है वो हजार वोट का मालिक है। मित्रों, आज जो समय है वो तोलने का समय है।
उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, क्योंकि आज उनके पास यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ना उनके पास उद्योगों का मुद्दा है, ना विकास का मुद्दा है, क्योंकि रामपुर हमारा सब जानता है कि विकास सिर्फ एक आदमी ने एक परिवार की वजह से किया। सिर्फ एक गाड़ी के जाने के लिए बनता है कि वो गाड़ी अपने घर से और यूनिवर्सिटी तक कैसे चली जाए। 350 करोड़ रुपए का पुल बनता है, लेकिन वो पुल अपने आप में इस तरीके से अजीबोगरीब है कि उस पुल के नीचे से ना तो कोई नदी निकलती है, ना कोई नाला निकलता और ना कोई रेलवे लाइन निकलती है। ये भी उत्तर प्रदेश में अपने आप में पहला पुल है। अगर वो चाहते 350 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री लगा सकते थे और हमारे उन रिक्शा वाले भाइयों को वो कारोबार दे सकते थे। आप ये सोच के देखिए, हर जगह इस्तेमाल किया गया। रामपुर के जो गरीब लोग हैं उनको ये सिखाया गया कि देखो सामने नंगे तार जा रहे हैं, इस पे कटिया डाल दो। उनको कभी इस लायक बनाने की कोशिश नहीं की गई कि वो बिजली का बिल जमा कर सके। हमारा इरादा है, हमारा वादा है कि सबसे पहले हम यही सिखाएंगे कि बिजली का बिल किस तरीके से जमा किया जाता है, अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से बनाया जाता है और अपने नगर विधानसभा का विकास किस तरीके से किया जाता है। वो इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि जवाब नहीं है उनके पास, कि कोई पूछ ना ले कि नगर पालिका की मशीन ये 10 फुट गहरे गड्ढे के नीचे क्या कर रही थी, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। और रात के अंधेरों में जब वोट मांगने निकलते हैं तो 10 घरों की कुंडी को खटखटाया जाता है, 2 कुंडियां खुलती हैं, 8 कुंडियां बंद रहती हैं अंदर की, सामने बाहर होती हैं। आज जिस तरीके की बात करते हैं, मैं आपको पुरानी चीजें अपने बेटे के नाम करा दी, रजिस्ट्री किसी सरकार ने जबरदस्ती नहीं कराई होगी। सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि उस आदमी की असलियत। मित्रों, आज मौका है सरकार के साथ जुड़ने का। आज मुझे महाराज जी ने आप लोगों के बीच एक विश्वास के साथ भेजा है, और ये विश्वास जता के भेजा है कि वो ये चाहते हैं कि रामपुर में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस विधानसभा की सीट को जिताएं। क्योंकि महाराज जी चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि दूसरे की लकीर मिटाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, तो मुझसे बड़ी लकीर खींचो, और बड़ी लकीर ऐसे खींचेगी कि वो हिंदू मुस्लिम करता है। बोले आप उद्योग की बात करो, रामपुर में उद्योग लगाओ, और रामपुर अब किसी ऐरे गहरे के नाम से नहीं जाना जाए, रामपुर हमारा वापस उद्योग नगरी के नाम से जाना जाए, ऐसा उनका विश्वास है। अरबी में एक कुरान की कीमत 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। उन 3 कुरानों में से एक कुरान हमारे मदरसा आलिया में थी, जो कि कहां पाई गई? दीवारों के पीछे नीचे तहखाने में पाई गई, और किताब उसके 2 टुकड़े थे। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस आदमी को कुरान, वो देख रहा है कि कुरान कहां से मैं लाया हूं, सिर्फ अपने म्यूजियम में सजाने के लिए और अपने विदेशी मित्रों को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी चीजें हैं, अपने धर्म तक का मजाक उड़ाया। आज वो कुरान कोर्ट में जमा है, और कीमत का इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि कोर्ट में जब कोई चीज जमा होती है तो उसकी कीमत दर्ज की जाती है। मित्रों, किसी भी तरीके की तो 24 घंटे में आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है जब कारोबार में छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं तो कितना खराब मन होता है, और मन होता है कि छोड़ के चले जाए। यही हाल मोदी जेरोक्स का हुआ था। अभी 4-5 दिन पहले बीके मोदी रामपुर आए हुए थे। मैं उनसे जाकर मिला, मैंने उनसे पूछा कि मोदी जेरोक्स को दोबारा कैसे शुरू किया जा सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि 2012 से इस तरीके का माहौल था रामपुर में कि हमें फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम फैक्ट्री अपनी बंद करके चले। मैंने उनको बोला कि आज 6 साल का बाद का आप माहौल बताइए। बोले माहौल बहुत अच्छा है, सरकार के साथ जुड़ने का ये मौके मित्रों बार बार नहीं आते। आप एक बार आजमा के देखिए, जब आप 50 साल एक ऐसे आदमी को दे सकते हैं तो 4.5 साल आप हमें दे सकते हैं। आप यकीन कीजिए, मेरे पिताजी जो 100 टांडा विधानसभा से 5 बार विधायक रहे लगातार, 70% मुसलमान उस विधानसभा में हैं।
आदमी एक बार बेवकूफ़ बना सकता है, 2 बार बना सकता है, 5 बार कभी नहीं बना सकता। आपने 50 साल उनको दिए हैं, 4.5 साल आप मुझे देके देखिए। 4.5 साल के बाद अगर आपको नहीं समझ में आए दोबारा पलट दीजिएगा, लेकिन एक बार 4.5 साल देके देखिए आप। यहां जितने लोग कारोबारी बैठे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं 6 साल चाहिए, और आप लोगों का साथ अगर रहेगा तो आप विश्वास कीजिएगा रामपुर में एक नई औद्योगिक क्रांति आएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो आप लोग पूरा कर सकते हैं। और आपका वोट रूपी जो आशीर्वाद होगा, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला 5 दिसंबर के बाद जब 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी तो रामपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों आप लोग बदलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और एक बार आप 4.5 साल देके देखिए, मैं उसके बाद सिर्फ अपने काम से आपके दिल में जगह बनाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और रामपुर का, जैसे मैंने पहले कहा था कि रामपुर के नाम को मैं देश के नक्शे पर सोने से लिखवाना चाहता हूं कि ये वही रामपुर उद्योग नगरी है जो आज से 40 साल पहले को चुनाव जीत कर आइए। 9 दिसंबर से मैं मोदी फैक्ट्री का काम शुरू करवा दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, मेरे अंदर एक जुनून है काम का, और मेरे जुनून के बारे में रामपुर का बच्चा बच्चा जानता है। और मेरा इस बार जो मेरा जुनून है, वो जुनून ये है कि मुझे रामपुर का जो कलंक है, मुझे इसको मिटाना है, और रामपुर का नाम इस देश के नक्शे में उद्योग नगरी के नाम से सोने से लिखना, ये मेरा जुनून है। और आप लोगों का आशीर्वाद अगर रहा, आप लोगों का आशीर्वाद अगर रहा तो आप विश्वास कीजिएगा मैं इस जुनून को पूरा करूँगा। ये अलग बात है, मैं ये बता दूं, मैं ना सियासी हूँ, ना मुझसे बोलना आता है। अपनी बात है वो कहना चाह रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा, आपको गुंजाइश नहीं कुछ भी कहने की, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें जिताएंगे तो कुछ होगा, किसी और को जिताएंगे तो रामपुर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप लोग शहर का अच्छा सोचते हैं तो हनी भाई को जिताना चाहिए। अगर शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हनी भाई को जिताना चाहिए। ये मैं ना दिखावे में कह रहा हूँ, ना किसी वजह से कह रहा हूँ। हमेशा सरकार के साथ में जो होता है, उस सीट को जिताने में शहर का फ़ायदा होता है, उसकी मुखालफत में जिताने में शहर का नुकसान होता है। अगर हम किसी दूसरे के पास एक राशन कार्ड के लिए भी जाएंगे तो शायद वो कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, मैं नहीं बनवा सकता। इनके लिए अगर हम किसी चीज़ के लिए भी जाएंगे तो उम्मीद यह है कि कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो नहीं कराएं। 4.5 साल बाद फिर इलेक्शन है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं। लेकिन 4.5 साल देखें तो ये हो सकता है कि जैसे इनके वालिद साहब 25 साल रहे, मेरी बहुत लोगों से मुलाकात है। जावेद भाई मेरे पास हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनके वालिद साहब से बहुत अच्छे रिलेशन हैं। मेरे पर्सनली उन्होंने कहा कि पूरे स्वार में कभी किसी एक मुसलमान को कोई परेशानी नहीं हुई है। एक बार हम भी तो देखें, रामपुर तो हिंदू मुस्लिम एकता का गहवारा कहलाता है, प्रूफ तो करें उसे। जब हम कुछ करेंगे तभी तो इनसे कहेंगे, कहें किस बात पे जाकर। बीच में 10 काम आते हैं, 20 काम लोग आते हैं, हनी भाई से कह दो, हनी भाई से कह दो। क्या कहें? ये कहें कि हमने वोट नहीं दिया तो आपको, आप हमारा काम करिए, आपकी सरकार है, आप काम करिए, एमएलए दूसरा है, काम करिए। कैसे कहें? हिम्मत नहीं है कहने की। कुछ करेंगे तो कहेंगे, नाराजगी भी दिखाएंगे। जब कुछ करके नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, जिताएंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि शहर का अच्छा सोचते हैं आप लोग, सब लोग यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, ज़्यादातर मेरे बड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। लेकिन अगर हकीकत में शहर का अच्छा चाहते हैं तो इन्हें जिता दीजिए, मेरी गुजारिश है आपसे। अच्छा, सोशल मीडिया पे अब्दुल की हिफाजत को लेके बहुत ज़्यादा चला, क्या अब्दुल की अब हिफाजत होगी? देखिए, ये बात सही है कि अब्दुल ने हमेशा, कम से कम 50 सालों में अगर हम बात कहेंगे, दरी ही बिछाई है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि अब आने वाले 4.5 साल में अब्दुल कारोबार करेगा, अब्दुल रोज़गार भी करेगा, और अब्दुल राजनीतिक हिस्सा